हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज मी विजय, योर मास्टर टीचर। और बेटा आज हम बात करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की एक्सरसाइज नंबर 2.1, राइट है। तो हम लोग आज क्लास 12th का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। उसके सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन वन बाय वन हम लोग फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें चैप्टर की, तो चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो करीबन 4 नंबर का वेटेज यहाँ पे होने वाला है। और अगर मैं लेवल की बात करूं तो डिलीटेड पोर्शन को हटा करके ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, यकीन मानिए बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको पहले से ट्रिग्नोमेट्री की पता होती है और उनको अप्लाई करते हुए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो 2.1 और 2.2 और मिसलेनियस मिला करके आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ है वो वाला पार्ट डिलीटेड है। मेजर पार्ट वही कवर होता है 85%। बाकी का 10 से 15% जो है उसमें आपके आईटीएफ के ग्राफ आ जाते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, डोमेन रेंज के क्वेश्चन बन जाते हैं और इसके अलावा बेसिक छोटी मोटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो यार प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन को डील करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो वो बेसिक बातें क्या क्या हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, राइट है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए जो कि प्रिंसिपल वैल्यूज को सॉल्व करने में यूज होंगी। तो सबसे पहले नंबर पे अगर बात करें तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है बेटा वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है। ये ऑड फंक्शन की निशानी है ना, ये ऑड फंक्शन का नेचर होता है कि माइनस डालने पर उस फंक्शन से माइनस बाहर आ जाता है। अब अगर बात करें कॉस इनवर्स की, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये नैनो फंक्शन की निशानी है, नेदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, ये ऐसे फंक्शन की निशानी है जो ना ऑड है ना इवन है। ठीक है, इसमें पाई माइनस हो जाता है। नंबर थर्ड पे अगर बात करें टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की, तो ये माइनस ऑफ टैन इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है, अगेन ये ऑड फंक्शन की पहचान है, ये ऑड फंक्शन की कहानी है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर पे बात करें साइन कोस टेन कॉट इनवर्स ले लेते हैं। तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अगेन ये नैनो फंक्शन की निशानी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो अगेन ये पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ये भी नैनो फंक्शन की निशानी है। और नंबर 6 पे अगर बात करें कॉजेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, ये ऑड फंक्शन की कहानी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू स्टार्ट करने से पहले सारी प्रॉपर्टी हमने एक बार रिवाइज कर ली। अब शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ जो आपके पास लिखा हुआ है इसको आप कंपेयर करो। किससे किससे कंपेयर होगा, ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स से कंपेयर होगा। और हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है। यस और नो, बिल्कुल। तो भैया माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये मतलब माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा। अब साइन इनवर्स हाफ को डील करने का सिंपल सा तरीका है, दैट इज यहाँ पे साइन थीटा की एंट्री करवाओ। साइन इनवर्स तो एज इट इज रहेगा। ये 1/2 को आप साइन में क्या सोचेंगे, मतलब 1/2 साइन थीटा में किस थीटा पर आता है, तो 30 डिग्री पर आता है। तो 1/2 के प्लेस पर हम साइन 30 लिख देंगे और 30 को 30 ना लिख के पाई/6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पूरा खेल रेडियन में चलता है। किस में चलता है, रेडियन में, है ना, डिग्री में नहीं काम करना है। अब साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो माइनस का पाई/6 बचेगा और यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, जो बेसिकली जनरली बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ साइन इनवर्स से साइन को ऐसे काट के दिखा देते हैं। भैया ये कटते नहीं हैं, ये हटते हैं। तो इनको काटना नहीं है ना, इनको हटाना है। ये अब हटा देते हैं इसको। दूसरी बात ये जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज ये जो आपका आंसर आया है ये उस पर्टिकुलर साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। तो बेटा साइन इनवर्स की रेंज होती है हमारी -π/2 से लेकर के π/2 तक, मतलब -90 से 90। तो -90 से 90 में क्या माइनस का 30 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो ये हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो ये कटते नहीं है, हटते हैं। ठीक है, कैंसिल नहीं करना है, ऐसे दिखाना नहीं है, और कैंसिल समझ लेना है अपने अंदर मन मन में। और फिर दूसरा ये ध्यान रखना है कि ये जो आंसर आया ये उस पर्टिकुलर रेंज से बिलोंग करता है या नहीं करता है। बस ये दो चीज़ें ध्यान रखोगे, आपका प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन 100% सही बनेगा। और बाकी वो प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी थी नैनो वाली और ऑड वाली, वो तो हर क्वेश्चन में लगानी है हमको।
ठीक है, आगे चलें, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। अब पहली बात तो यहाँ पे माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, सीधा सीधा कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 को हम लोग हमारे √3/2 को कॉस में सोच लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। कॉस में √3/2 कहाँ होता है, मेरे ख्याल से 30 डिग्री पर होता है, तो अगेन ये π/6 हो जाएगा। कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा तो π/6 बचेगा और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये पाई है बेटा ना, ये पाई है। ठीक, π/6 हमारा आंसर हो गया। ये पाई के 3 डंडे बन गए, इसके 2 डंडे बनाते हैं वापस। ठीक है, अब आप ये जरूर चेक कर लो कि कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से सॉरी 0 से पाई होती है, सॉरी 0 से पाई होती है। क्या ये π/6 उस पर्टिकुलर कॉस इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है या नहीं करता है, बस इतना सा आप देख लो। ठीक है, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट और सॉरी क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट में हमारी रेंज होती है, तो आपको डोमेन रेंज वाली सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, आगे चलें थर्ड क्वेश्चन पे। कॉसेक इनवर्स ऑफ 2, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स ऑफ 2, तो भैया 2 कॉस में कॉसेक में कहाँ होता है वो देखो, तो 2 सोचना थोड़ा मुश्किल है, तो साइन का सोचो। साइन में 1/2 कहाँ होता है, किस एंगल पर 1/2 देता है, तो भैया 30 डिग्री पर देता है। ठीक है, तो कॉसेक में 2 कहाँ मिलेगा, 30 पर मिलेगा, तो 2 को हम लिख देंगे कॉसेक 30, मतलब कॉसेक π/6। ठीक है, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक हटेगा तो π/6 बचेगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक बात, आसान। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का। अब यहाँ पे माइनस की एंट्री है, tan इनवर्स ऑफ माइनस का √3 है, तो करते हैं बात। सबसे पहला काम देखो, हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, सिंस वी नो दैट tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा। इस प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करेंगे, इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। तो माइनस ऑफ tan इनवर्स में √3 हो जाएगा। ठीक है, अब √3 tan में कहाँ होता है ये सोचना है। ठीक है, भैया √3 tan में कहाँ होता है, 60 डिग्री पर होता है। ठीक है, कहाँ होता है, 60 डिग्री पर होता है, तो √3 को लिख देंगे tan 60। tan इनवर्स से tan हटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का π/3 बचेगा और यही आपका आंसर है। ये पाई क्यों नहीं सही से बन रहा है आज। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो यार, प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक तरीका यही है कि आपको वो पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन में लगा रहा हूँ, नैनो के रिगार्डिंग, ऑड फंक्शन के रिगार्डिंग। दूसरा, आपको ये पर्टिकुलर बेसिक एंगल पता होने चाहिए 0 से 90 वाले, है ना, किसमें पर्टिकुलर tan थीटा में, sin थीटा में, मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में कौन किस एंगल पर कितना होता है। उसके बाद लास्ट में तीसरी बात ये ध्यान रखनी कि उस रेंज में आता है नहीं आता है आंसर। ठीक है, तो tan इनवर्स की जो रेंज होती है उसमें आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का हाफ। बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x होता है। ये सबसे पहला काम होगा हमारा। अब बस इस प्रॉपर्टी को लगा देंगे, ये सिंस लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को लगाते हुए हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। ठीक है, माइनस से हमने छुटकारा पा लिया, सबसे पहला काम होगा माइनस से छुटकारा पा लेना। बस अब ये देखो कि हाफ जो है वो कॉस में कहाँ होता है। ठीक है, तो कॉस में 1/2 कहाँ होगा, 60 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो कॉस 60 मतलब कितना, कॉस π/3। बस हो गया, कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, π/3 बचेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस π/3। आगे पाई माइनस तो चल ही रहा है ना, एलसीएम लिया तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम ले लिया, इसके अपॉन में 1 लिख के, तो ये फाइनली बन जाएगा 2 π/3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, सबसे आसान। आगे चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, tan इनवर्स -1। लो जी कर लो बात, कितना आसान है, कलर चेंज करते हैं। तो सबसे पहला काम हम जानते हैं tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स x होता है। ठीक है, ऑड फंक्शन की निशानी है, ऑड फंक्शन है tan इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस ऑफ tan इनवर्स 1। ठीक, अब ये देखो कि 1 जो है वो tan में कहाँ होगा। ठीक है, तो भैया 1 जो है tan थीटा में 45 डिग्री पर होता है, π/4 पर। ठीक है, tan इनवर्स से tan हटेगा, π/4 बचेगा, आगे माइनस चल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर माइनस का π/4 हो जाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2/√3। माइनस का तो लफड़ा ही नहीं है इसमें, तो माइनस वाली प्रॉपर्टी लगानी ही नहीं है। ठीक है, पहला काम तो वो क्लियर है। दूसरा क्लैरिटी ये है कि सेक में 2/√3 सोचने से बेटर है कि √3/2 सोचो।
कॉस थीटा में कहाँ होता है, मेरे ख्याल से 30 पर होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, तो सेक 30 2/√3 हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री की कहानी है, तो जाएगा सेक इनवर्स सेक 30 मतलब π/6, तो सेक इनवर्स से सेक हटेगा, π/6 बचेगा, और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। कितना आसान है, ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ये सोचने के लिए था ना, ये रफ वर्क है ऊपर वाला, ठीक, माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स √3 में ऐसा सोचो कि पहली बात तो माइनस का लफड़ा नहीं है, दूसरी बात ये कि कॉट में √3 सोचना थोड़ा मुश्किल है, तो 10 में सोचते हैं, ठीक है। √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, ये टेन थीटा में थीटा की किस वैल्यू पर होगा, तो ये मेरे ख्याल से 30 डिग्री पर ही होता है, 10 30 1/√3 होता है, क्लियर है। तो कॉट 30 √3 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट 30 मतलब π/6, कॉट इनवर्स से कॉट हटेगा तो π/6 बचेगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रफ वर्क था, इसको हटा दिया, क्लियर है ना, आसान, कितना आसान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। सबसे पहला काम माइनस से छुटकारा, कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x, ठीक है। ये नैनो फंक्शन की निशानी है, किसकी निशानी है बेटा, ये नैनो फंक्शन, ये ऑड इवन नैनो, ये आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में दोबारा आएगा ना, ये वर्ड्स याद रख लो पहले से, ठीक। तो माइनस से निपटारा करते हैं, पहले ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2, माइनस खत्म हो गया अंदर से। अब ये देखो कि कॉस में 1/√2 कहाँ होता है, तो 45 डिग्री पर होता है बेटा, कॉस 45 मतलब π/4, ठीक। कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, π/4 बचेगा, तो अल्टीमेटली बन जाएगा पाई माइनस π/4। एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो ओवरऑल मिल जाएगा अपने को 3 π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक बात, आसान, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2 कितना होगा। सबसे पहला काम होगा माइनस से हमें फ्री करना है इस ITF को, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स x, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, तो इट विल बिकम माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स √2, ठीक। अब कॉसेक में √2 कहाँ होता है ना, कॉसेक इनवर्स के अंदर √2 लिखा है, तो ऐसा सोचो कि कॉसेक में √2 कहाँ होता है, तो कॉसेक में √2 सोचना थोड़ा मुश्किल है, तो √2 का उल्टा सोचो है ना, √2 का उल्टा 1/√2, और 1/√2 साइन में कहाँ होता है वो देखो, तो साइन 45 पर 1/√2 होता है, तो कॉसेक 45 पर √2 हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक 45, ठीक, खत्म हो गया। कॉसेक इनवर्स से कॉस हटा, कॉसेक हटा, तो माइनस का π/4 बचेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर, क्लियर बात, आसान, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको वैल्यू बताना, ये यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 होगा, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 होगा, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर 3 ITF है हमारे पास, tan इनवर्स 1, पहले इसको डील करेंगे, फिर इसके बगल वाले को, फिर उसके बगल वाले को, तीनों को ऐड करके लिखा है तो तीनों ऐड कर देंगे। तो tan इनवर्स 1 तो बहुत आसान है सोचना, ये जाएगा tan इनवर्स में 1 कहाँ होता है 10 में, π/4 पर, तो tan इनवर्स ऑफ 10 π/4 हो गया, tan इनवर्स से 10 हटा, π/4 बचा, ये पहला आंसर हो गया। अब सेकेंड वाला ITF देखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का हाफ, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का हाफ है, तो हमारी ITF की पहली प्रॉपर्टी की कॉस इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो इट विल बिकम पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, ठीक। अब कॉस में हाफ कहाँ होता है, 60 डिग्री पर होता है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू पाई माइनस π/3, 60 डिग्री का मतलब π/3, पाई माइनस π/3 कर दिया, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या बचा, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारी वही होगी माइनस वाली, साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। और x के प्लेस पर कितना है बेटा, x के प्लेस पर यहाँ पर हाफ है, तो हाफ रख देंगे, ठीक। अब ये सोचो कि साइन इनवर्स में हाफ लिखा हुआ है, तो हाफ साइन में कहाँ होता है, साइन 30 पर होता है, π/6 पर, साइन इनवर्स से साइन हटा, π/6 बचा, तो ये माइनस का π/6 निकल के आ जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास 3 आंसर लिखे हुए हैं, पहला ये, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये इधर गया, कहाँ गया, ये रहा π/4 वाला। तीनों को ऐड करना है। अब किस किस को ऐड करेंगे, π/4 जो इससे मिलेगा, यहाँ से कितना मिला, cos इनवर्स माइनस हाफ 2π/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ कितना है, माइनस का π/6, यहाँ माइनस का π/6 लगा दिया। सबसे पहला काम प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको इज्जत के साथ बाहर लिख दो, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। अगला काम होगा एलसीएम लेना, सबका एलसीएम ले लो इनका। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 4, 3 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। कोई बच्चा चॉइस मत समझ लेना, 4 तिया 12, यहाँ पे 3 पाई आ जाएगा, प्लस 3 चौके 12, 4 2 जा 8, तो 8 पाई हो जाएगा, माइनस 6 2 जा और 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, बस अब इसको ऐड कर लो, 8 पाई प्लस 3 पाई 11 पाई, 11 पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा 9 पाई, तो हो जाएगा 9 π/12। अब 3 से इसको कैंसल आउट किया तो 3 3 जा 3 4 जा, 3 3 जा और 3 4 जा, तो 3 π/4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक बात, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर 2 पार्ट है हमारे पास सॉरी 2 पार्ट है, 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है cos इनवर्स ऑफ हाफ, ये तो सिंपल है, माइनस का कोई लफड़ा ही नहीं इसके अंदर। तो cos इनवर्स ऑफ हाफ है, तो cos में ये सोचो कि 1/2 कहाँ मिलेगा, तो cos इनवर्स ऑफ cos में 1/2 मिलेगा बेटा आपको 60 पर, है ना, π/3। cos इनवर्स से cos हटेगा तो π/3 बचेगा, यहाँ π/3 आ जाएगा। तो ये हमारा पहले वाले पार्ट का आंसर है। अब दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स हाफ लिखा हुआ है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स हाफ लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स, साइन में हाफ कहाँ होता है, 30 डिग्री पर, π/6 हो गया। साइन इनवर्स से साइन हटेगा, π/6 बचेगा, तो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ π/6। 2 से 6 कटा 3 बार, कितना हो जाएगा ये, π/3। तो 2 आंसर आ गए हमारे पास, पहला है π/3, दूसरा भी π/3। तो अल्टीमेटली ये और ये मिला करके π/3 प्लस π/3 ऐड किया तो ये हो जाएगा 2π/3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आसान। आगे चलें, अगला है ये MCQ वैरायटी का क्वेश्चन है। ठीक है, MCQ पैटर्न है, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। कलर चेंज कर लेते हैं। कहता है साइन इनवर्स x बराबर y के बराबर है। ठीक है, साइन इनवर्स x जो है ना वो y के इक्वल है। 4 ऑप्शन में कहता है देन y कहाँ से कहाँ तक होगा। अरे यार, रेंज पूछ रहा है वो अल्टीमेटली साइन इनवर्स की। तो साइन इनवर्स की रेंज हम जानते हैं -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, तो भैया आपका y अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ है, -π/2 से π/2, जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। तो क्लोज ब्रैकेट कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। ओपन ब्रैकेट वाला मत टिक कर देना गलती से, है ना। साइन इनवर्स का ग्राफ मेरे ख्याल से सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको एक बार दिखा देता हूँ ताकि वो रेंज देख पाए। सबसे पहले साइन इनवर्स का ग्राफ -π/2 से π/2 में बनेगा। ठीक है, और -π/2 से π/2 में जो ग्राफ बनेगा, याद है कॉस इनवर्स का फ जैसा होता था, इसका उल्टा फ होगा, उल्टा फ बनेगा ऐसा। ठीक, ये हो जाएगा माइनस का π/2, ये हो जाएगा π/2, यहाँ पर ये वाली लाइन हो जाएगी -1, ये वाली लाइन हो जाएगी 1। तो आप देख पा रहे हैं रेंज इसकी -π/2 से π/2 चली गई। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। तो अल्टीमेटली हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी MCQ वैरायटी का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना है। कहता है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस का √2, माइनस का √2 नहीं, माइनस का 2 है, सॉरी माइनस का 2 है। ठीक है, जज्बाती हो गए हैं, कई बार ऐसा होता है कि जज्बाती हो जाता है टीचर। माइनस का 2 है, tan इनवर्स में √3 कहाँ होता है, सीधा सीधा लिखना है। tan इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री पर, मतलब π/3 हो जाएगा। tan 30 1/√3, tan 60 आपका √3 होता है, तो π/3 हो गया। माइनस, अब बेटा ये नैनो फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, नैनो। अगर ये नैनो फंक्शन है तो पहले नैनो की प्रॉपर्टी लगाएंगे माइनस वाली, तो ये हो जाएगा, ये माइनस तो क्वेश्चन के अंदर दिया है, सेक इनवर्स ऑफ -x, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा। अब सोचते हैं इसके बारे में, π/3 एज इट इज, माइनस एज इट इज, पाई माइनस एज इट इज,
सेक इनवर्स भी एज इट इज। अब ये सोचो कि 2 सेक में कहाँ होता है, उल्टा सोचो, 1/2 कॉस में कहाँ होता है, 1/2 कॉस में होता है 60 डिग्री पर। तो 2 कहाँ मिलेगा सेक में, 60 पर ही मिलेगा, तो 60 डिग्री पर मिलेगा बेटा ये। सेक 60 मतलब सेक π/3। ठीक, सेक इनवर्स से सेक को हटा दो तो π/3 माइनस π/3 बचेगा। तो मेरे ख्याल से अंदर ही अंदर 2 π/3 बन जाएगा। π/3 माइनस 2 π/3, पूरे का एलसीएम ले लिया 3। ठीक है, ऊपर पाई माइनस 2 पाई, टोटल मिला करके हो जाएगा माइनस का π/3। मतलब कि कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा, बॉम्बे विल बी द राइट आंसर। आसान। ठीक है, आगे चले। अब ये सारी बातें थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 की। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। अब एक्सरसाइज 2.2 में कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन सी वेराइटी हमें यूज़ होगी, तो मैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन सारी बातें समझाते चलूँगा। कई बार बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले, ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, है ना, सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। अगर कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो एक बार ही जाके वन शॉट देखें आईटीएफ का, मैंने पूरा आईटीएफ पढ़ा रखा है वहाँ पे, और सारी वेराइटी मैंने वहाँ पे कवर की है। ठीक है, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सब्स्टिट्यूशन वाला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो आरएचएस पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, आरएचएस पार्ट ले लिया, राइट हैंड साइड, जिसके अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हमारे सिलेबस में क्या है और हमारे सिलेबस में क्या नहीं है। तो यार वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या सिलेबस में नहीं है, एक एक चीज़ मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है, तो वन शॉट एक बार ही जरूर देखें, अदरवाइज यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन से एक आइडिया लगा पा रहे हैं कि कौन सा सिलेबस में कौन सा नहीं है। तो जनरली बच्चे इस क्वेश्चन को जब देखते हैं ना, तो सोचते हैं अरे सब्स्टिट्यूशन तो हमारे सिलेबस में नहीं होगा। भैया सब्स्टिट्यूशन है सिलेबस में आपके, ठीक है, लिखा हुआ नहीं होगा आपके सिलेबस में, लेकिन है सिलेबस में, क्योंकि वो इस चैप्टर के अंदर आता है। और सब्स्टिट्यूशन सिर्फ यहाँ नहीं, आगे जाओगे इंटीग्रेशन में वहाँ भी यूज़ होगा, इनडेफिनेट, डेफिनेट और डिफरेंशिएशन, इवन डिफरेंशिएशन में भी सब्स्टिट्यूशन का यूज़ है। तो अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूशन तो सिलेबस में है बेटा आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको करना ही है। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन लगेगा वो लगेगा कि एक्स को यहाँ आप सीधा सीधा साइन थीटा पुट कर लो। ठीक, पहला सब्स्टिट्यूशन तो ये। दूसरा, आपको नॉलेज ज़रूरत पड़ेगी, आपको नॉलेज जहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ इधर ही, साइन 3 थीटा के फॉर्मूले। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जिन बच्चों को नहीं पता, ऐसे नादान बच्चे इस फॉर्मूले को एक बार देख लें और अपने जहन में उतार लें। ठीक है, जब एक्स को आप साइन थीटा रखोगे तो यहाँ पर साइन थीटा रखने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, एक्स को साइन थीटा रखा तो ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस ये बन जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। यस और नो? बिल्कुल सर, ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स एज इट इज। अब देखो यार, इसको देख करके आपको फील आ जाना चाहिए कि सर ये इस फॉर्मूले का राइट हैंड साइड वाला पार्ट लिखा हुआ है। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा के बराबर। तो इस पूरे की जगह पर हम लिख देंगे साइन 3 थीटा। ठीक, साइन इनवर्स से साइन हटेगा, कटेगा नहीं, हटेगा, तो क्या बचेगा, 3 थीटा बचेगा। अब ये जो आपने साइन थीटा पुट किया है ना, यहाँ से एक छोटा सा काम और आपको कर लेना चाहिए हाथों हाथ, जो कि हमने किया नहीं था। ठीक है, वो काम ये है कि यहाँ से थीटा निकाल लो पहले। तो थीटा यहाँ से कितना जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, ये निकाल लो, बस इसको उठा के रख दो यहाँ पे। तो थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स रखोगे तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और गौर से देखो, ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखने के चक्कर में मैं गलत लिख दिया है ना। ध्यान से देखो, ये LHS पार्ट यही है हमारा, देख पा रहे हो, LHS पार्ट यही था ना। तो 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स हमारा LHS आ गया। तो RHS लेके चले थे, LHS पार्ट आ गया, है ना, सिंपल, मज़ेदार। आगे चलते हैं। अब इसी में एक कॉस इनवर्स का भी क्वेश्चन है ना, कॉस इनवर्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूशन क्या लगेगा वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर वही RHS पार्ट लेके चलेंगे, LHS लेके आएंगे। RHS पार्ट क्या है, कॉस इनवर्स दिस। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस का 3x। सब्स्टिट्यूशन लगा दो इसके अंदर, पुट किया x को कॉस थीटा। ठीक है,
जो पिछले क्वेश्चन में हमने गलती कर दी थी वो गलती अब नहीं करेंगे। जब एक्स को कॉस थीटा रखा तो यहाँ से थीटा निकाल लो। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, इट इम्प्लाइज थीटा आ जाएगा बेटा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी आप, इसके लिए निकाल लो पहले से। अब इसमें एक्स को रख दिया कॉस थीटा, ये रख दिया एक्स को कॉस थीटा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा इज नथिंग बट कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस हटा तो क्या बचा, 3 थीटा बचा। क्लियर। अब 3 थीटा में थीटा कितना रखोगे, कॉस इनवर्स एक्स रख दोगे, तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स। ध्यान से देखो, यही हमारा LHS पार्ट है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव कर दिया। हैप्पी हैप्पी। क्लियर है, आसान। आगे चलें, मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और दोनों के सब्स्टिट्यूशन याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, अब अगेन सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल जो आपको करना है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाएं और किस तरीके से आप सोच रहे हैं सर, हमें भी सोचना है ऐसा। ठीक है, थॉट प्रोसेस क्या है, तो थॉट प्रोसेस ये है कि बाहर जो ITF बैठा हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि अंदर उसका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाए। मतलब बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर हम tan थीटा बनाएंगे। तो tan थीटा बनाने के लिए यहाँ पर ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देख करके, है ना, अंडर रूट में जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, ये फोटो है ना, ये फोटो याद रख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट फोटो होती है कुछ, उसमें से ये एक फोटो है। एक्स को यहाँ पर आप रख दो tan थीटा रख दो। ठीक है, क्या रख दो, एक्स को tan थीटा रख दो। उससे क्या होगा, उससे ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अच्छा ये tan थीटा के साथ साथ इसमें हम लोग वो भी रख सकते हैं, cot थीटा भी रख सकते हैं। ये कैसे सोच रहे हैं सर आप, भैया आपके पास 3 आइडेंटिटीज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फोटो दिख जाए, साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी रख दो। दूसरा हमारे पास आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए, एक्स को tan थीटा रख दो, जो कि यहाँ दिख रहा है, इसीलिए मैंने एक्स को tan थीटा रखा। या फिर आप तीसरे नंबर पे अगर बात करें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो आप कॉट भी रख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो कॉट रख देंगे, पहले tan रख के देखते हैं। अच्छा, एक्स को tan थीटा रखा तो यहाँ से थीटा निकाल लो, जरूरत पड़ेगी आगे, tan इनवर्स ऑफ एक्स हमारा थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब रखते हैं इसको, तो tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाय, इसके होल डिवाइड में बैठाइए, है ना, यहाँ पे अब थोड़ा सा ब्रैकेट का सेंस हमें सही लगाना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय tan थीटा हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है सबको। फर्दर ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब ये देखा जाए तो पूरी तरीके से tan थीटा तो नहीं बना, लेकिन अब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब LCM लेंगे और कोई रास्ता नहीं है, तो ये जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जिन नादान बच्चों को A अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी नहीं आता है वो एक बार देखें। ठीक है, A अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी कैन बी रिटर्न एज A अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन सी, ऐसा लिखेंगे इसको। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा अब क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर जी tan थीटा तो अभी भी नहीं बना, क्या फ़ायदा हुआ, भैया बनेगा, अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे तब जाके बनेगा। तो ये फाइनली बन जाएगा tan इनवर्स, देखो यार 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है कि नहीं होता है, यस सर। साइन थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, होता है नहीं होता है, हाँ जी सर होता है। बस लग दिया, 2 से 2 कट गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो जो बचा वही tan थीटा बचेगा। tan इनवर्स ऊपर बचा साइन थीटा बाय 2, नीचे बचेगा कॉस थीटा बाय 2। कितने बच्चे समझ गए कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स tan
थीटा बाय 2 बचेगा, tan इनवर्स से tan हटा तो क्या बचा, यहाँ से बचेगा आपके पास थीटा बाय 2, और थीटा तो निकाला था नहीं निकाला था, ये निकाला था tan इनवर्स x, रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ थीटा, मतलब हाफ ऑफ tan इनवर्स x। तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर हो जाएगा। आसान। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमसे पूछा था और हमने सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। हाफ एंगल के फॉर्मूले सीधे सीधे दिख रहे हैं। देखो दो फॉर्मूले हम जानते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, जो अभी अभी हमने यूज किया, देखो कहाँ किया, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ रख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ रखना पड़ेगा, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। याद कैसे रखते हैं इन फॉर्मूलों को? याद करने का सिंपल सा तरीका है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, दो फोटो याद कर लो, दोनों में राइट साइड 2 आता है। जब प्लस होता है ना तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 खुलता है, जब माइनस होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 खुलता है। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, और कोई दूसरी ट्रिक मत बना लेना। अब बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, हो गया। थीटा नहीं है यहाँ पे, एक्स है, तो एक्स की टर्म्स में लगा देंगे बेटा, है ना, यहाँ पे एक्स है तो एक्स की टर्म में लिख देंगे। अरे अरे, ठीक है, हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स रूट ओवर tan स्क्वायर एक्स बाय 2। भैया tan स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो tan थीटा बन गया, हालांकि मॉड्यूलस लगेगा, लेकिन उसने जिस तरीके से डिफाइन कर रखा है मोड लगाने की जरूरत नहीं है। तो tan इनवर्स tan x बाय 2 बाहर निकल जाएगा, tan इनवर्स से tan हटेगा तो दुनिया में क्या बचेगा, x बाय 2 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे वो इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछता है, तो पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म में उसको निकाल के फिर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आंसर 1/2, x बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ITF का यूज़ हर जगह है, पहली बात। दूसरी बात यह कि सब्स्टिट्यूशन और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हर जगह लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ITF पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत तो पहले नंबर पे है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अरे ये फोटो तो बहुत देखी देखी सी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस साइन, ये बड़ी प्यारी फोटो है। मैं जिन बच्चों ने नहीं देखी उनके लिए दोबारा बता देता हूँ, ये ऐसी फोटो हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चा जानता है पहले से, जो पहले से हमसे पढ़ रहा है वो जानता है। ठीक है, फोटो कौन सी फोटो की बात चल रही है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की फोटो, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। कैसे आया, क्या आया, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका हालांकि रिजल्ट जो होता है वो tan π/4 माइनस थीटा होता है। ठीक है, कैसे आया मैं बता देता हूँ एक बारी। तो भैया यहाँ से क्या करो, कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा जब कॉमन लोगे ना तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बचेगा, और जो कॉस थीटा आप कॉमन लोगे वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को लिखो tan π/4, क्या लिखो, tan π/4 माइनस का tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस इस tan थीटा के बगल में 1 बिठा दो मल्टीप्लाई करके, और उस 1 को लिखो tan π/4, उस 1 को क्या लिखो बेटा, tan π/4 लिखो उसको, और मल्टीप्लाइड में tan थीटा तो चल ही रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन में। अब आप देखो ध्यान से, ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, tan a माइनस b का, तो ये बन जाएगा tan π/4 माइनस का थीटा। ठीक बात, तो इसीलिए tan π/4 माइनस थीटा डायरेक्ट लिखा जाता है, तो ये वाली वैल्यू पूरी बन जाएगी आपकी। अब आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। tan इनवर्स ऑफ tan कितना हो जाएगा, π/4 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या चल रहा है बोलो, x चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे x चल रहा है, तो π/4 माइनस x हो जाएगा। tan इनवर्स से tan हटेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा π/4 माइनस x, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है ना आसान, कितना आसान है यार ये चैप्टर, बहुत आसान है, एकदम फ्लो में चलता है पानी की तरह। ठीक है, साफ सुथरा पानी कैसे बहता है, अपना रास्ता खुद बना लेता है, ऐसे ये चैप्टर वैसे ही आसान है। ट्रिग्नोमेट्री पता है, थोड़े बहुत ITF के कॉन्सेप्ट पता है, तो चैप्टर बहुत आसान है। ठीक ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा गया है, तो अंडर रूट में जब भी आपको ये फोटो याद कर लो वापस से, सब्स्टिट्यूशन वाली,
अंडर रूट में जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, एक्स को ए टेन थीटा पुट करेंगे, ठीक है, एक्स को ए टेन थीटा। सर जी अभी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो आपने, अच्छा टेन थीटा नहीं, सॉरी साइन थीटा, माय मिस्टेक, साइन थीटा पुट करेंगे, है ना। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर जी अभी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, आपने सिंपल साइन थीटा पुट करने को बोला था। भैया आप यहाँ पे देखो 1 नहीं है, यहाँ पे 1 के प्लेस पर ए है, ठीक है, तो हम ए साइन थीटा रख देंगे, ठीक है। तो बस इतना सा छोटा सा ध्यान रखना है, यहाँ से आप साइन थीटा पहले ही निकाल लो, मतलब थीटा निकाल लो पहले, तो पहले साइन थीटा निकालो तो एक्स बाय ए, और थीटा निकाला तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ठीक है। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी आगे जाके। अब जो सब्स्टिट्यूट करना था उसको कर देते हैं, हो जाएगा tan इनवर्स, एक्स को क्या रखना है बेटा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को रखा ए साइन थीटा तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, क्लियर है। अब बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, सबसे पहले अंडर रूट से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो अंडर रूट से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर ही अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बन जाएगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ए साइन थीटा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये रूट के अंदर बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बात, यहाँ तक की बात सबको क्लियर होगी, तो बस फिर खत्म हो गया क्वेश्चन। ए साइन थीटा अपॉन, देखो ध्यान से, अंडर रूट से ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों की पावर इवन है, बाहर आ जाएगा तो 2 पावर खत्म हो जाएगी, सीधा सीधा ए कॉस थीटा बचेगा, ए से ए कटेगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा tan इनवर्स टेन थीटा, tan इनवर्स से 10 हटेगा तो थीटा बचेगा, क्लियर बात। और थीटा किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स बाय ए के, तो यहाँ पर फाइनली आपका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और यही आपका आंसर है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा हमारा, ठीक बात, क्लियर है। आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक्स को ए टेन थीटा। सर ये कैसे पता चला, क्योंकि हम यहाँ पे टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स एक्स बाय ए, ये हमारा थीटा आ गया, ठीक, रख दिया यहाँ पे, तो tan इनवर्स ये जाएगा 3a स्क्वायर इंटू एक्स को रखा ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, होल डिवाइडेड बाय ध्यान से समझना, होल डिवाइडेड बाय ए क्यूब तो एज इट इज है, माइनस 3a एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का मतलब ए टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। बस अब इसको एक बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर में देखो मल्टीप्लाई किया तो 3a क्यूब टेन थीटा हो जाएगा ना, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा, इट विल बिकम 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन थीटा तो एज इट इज है वहाँ पे, होल डिवाइडेड बाय ए क्यूब एज इट इज, यहाँ पर अगेन ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा, तो इट विल बिकम ए क्यूब माइनस 3a क्यूब टेन थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर है, सॉरी tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब आप सोचो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, चीज़ों को समझो, ऑब्जर्व करो कि हाँ यार ऐसा कुछ हो सकता है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालना है। तो पूरे में से न्यूमरेटर से ए क्यूब कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से भी ए क्यूब कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ए क्यूब हमने कॉमन ले लिया, अंदर ही अंदर बचेगा 3 tan थीटा माइनस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे tan क्यूब है बेटा, है ना, tan क्यूब है, tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, जब डिनोमिनेटर से ए क्यूब का बाहर लोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब जो ए क्यूब आपने कॉमन लिया है वो मुंह दिखाने के लिए तो लिया नहीं है, वो बाहर लिया है इसलिए कि कॉमन लेके कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा अब हमारे पास बचा tan इनवर्स ऑफ 3 tan माइनस tan क्यूब ऑल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और आप में से हर बच्चे को ये बात पता होगी और पता होनी भी चाहिए कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट tan 3 थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा किसका, tan 3 थीटा का।
तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा बचेगा। ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक, tan इनवर्स से tan हटा तो 3 थीटा बचा, और 3 थीटा में थीटा रखेंगे, थीटा कहाँ से निकालेंगे, थीटा यहाँ से निकलेगा, ये रखा हुआ है थीटा, tan इनवर्स x बाय, इसको उठा के वहाँ रख दिया, tan इनवर्स x बाय ए, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x बाय ए, और यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन होगा। ठीक, क्लियर है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब ये कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है, तो इसको अभी डील करते हैं। मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू वाले जो क्वेश्चन थे ना, वैसे ही क्वेश्चन होंगे। इसमें ना हमारी शुरुआत जो होगी ना सॉल्यूशन की, वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ सोचते हुए सॉल्व करेंगे। तो आगे वाले लोग एज इट इज बैठे रहेंगे, इनकी बारी बाद में आएगी। सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ हाफ निपटेगा, तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ को कैसे निपटाएंगे, साइन इनवर्स में हाफ लिखा हुआ है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे सोचते थे कि हाफ साइन में कहाँ होता है, बस वैसे सोचना है। तो हाफ जो है ना साइन में 30 पर होता है, तो ये साइन पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का सेंस थोड़ा देख लेना, मेरा सेंस ब्रैकेट का खराब है, ये यहाँ क्लोज हुआ, ये यहाँ होगा, और ये होल ब्रैकेट वहाँ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास, tan इनवर्स 2 cos, ठीक है, और साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो पाई बाय 6 बाहर निकलेगा, तो ये जाएगा 2 इंटू पाई बाय 6। ठीक है, 2 इंटू पाई बाय 6 को थोड़ा कैंसिल आउट करो तो ये पाई बाय 3 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो ध्यान से क्या बचा आपके पास, ये बचा हुआ है tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3 बचा हुआ है, 2 cos पाई बाय 3। ध्यान देना, ये ITF नहीं है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो इसकी तो वैल्यू रख देते हैं हम लोग। हम जानते हैं cos पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 मतलब cos 30 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू √3/2। ठीक, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, तो बेटा आपके पास tan इनवर्स √3 बचा हुआ है, और tan इनवर्स √3 कौन नहीं कर सकता है, ये शुरू से लेक्चर को देख रहा है ना, हर बच्चा कर सकता है। tan इनवर्स √3 का मतलब है कि tan में √3 कहाँ होता है, तो 60 डिग्री पर होता है बेटा, 60 डिग्री, पाई बाय 3। अरे अरे ठीक है, tan इनवर्स से 10 हटा तो पाई बाय 3 बचा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन तो है नहीं, हालांकि सीधा सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पाई बाय 3 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको जो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं नोट करके लिख देता हूँ, चलो नोट करके मैं लिख देता हूँ जो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। ठीक है, ये साइन 2 थीटा का वो फॉर्मूला है जो tan में होता है, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। बात नंबर 1, नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2 जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें से ये चौथे नंबर का फॉर्मूला होता है। ठीक, सर आपको कैसे पता कि यही लगेंगे यहाँ पे, भैया ये फोटो देखी मैंने, ये फोटो जब मैंने देखी तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं x को और y को tan थीटा और tan फाई की टर्म्स में रखूँ, है ना। यहाँ पे एंगल चेंज करना पड़ेगा ना, दोनों में थीटा नहीं रख सकते आप, फाई एंगल लेना पड़ेगा, तो बस रख देते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग x को हमने tan थीटा रख दिया, और इसके करस्पॉन्डिंग y को हम लोग tan फाई रख देते हैं। नया एंगल लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, एंगल नया लेना पड़ेगा। अब यहाँ से आप थीटा निकाल लो, इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और यहाँ से फाई निकाल लो, ये हो जाएगा tan इनवर्स y। तो tan थीटा हमने निकाल लिया, फाई हमने निकाल लिया, इसकी लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चुंगू मुंगू कंडीशन दे रखी है, वो लगा देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा tan में बाहर हाफ लिखा हुआ है, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, जब आप x को यहाँ पे रखोगे tan थीटा, इट विल बिकम 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स y को रख दिया tan फाई, तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ठीक, बात क्लियर है, बस आगे चलते हैं अब फटाफट से। तो ये जाएगा, अच्छा ये tan है, tan, अच्छा tan ही है, मेरे को लगा tan इनवर्स चल रहा है, तो tan हाफ। अब देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से देख के बताओ क्या होता है, ये साइन 2 थीटा। तो ये साइन इनवर्स तो एज इट इज लिखा रहेगा, इसके बगल वाला साइन 2 थीटा बन जाएगा, प्लस
1 माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव इज नथिंग बट, ध्यान से देखो, यहाँ से देख के बताओ, ये बन जाएगा cos 2 फाइव। ठीक है, एंगल आप फाइव ले रहे हैं, बाहर cos इनवर्स एज इट इज लिखा हुआ है, ये बन जाएगा cos 2 फाइव। ठीक बात। अब देखो कौन किससे हटा और क्या बचा, साइन इनवर्स से साइन हटा, 2 थीटा बचा, तो टेन में 1/2 बाहर लिखा हुआ है, यहाँ से 2 थीटा आया, और यहाँ से क्या आया, यहाँ से 2 फाइव बाहर आया। यस और नो, पूरे में से 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो फाइनली बचा हमारे पास, यहाँ लिखते हैं, इस तरफ लिखते हैं, रुक जा भाई, ये हो जाएगा 10 में हाफ, 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर ही अंदर बचेगा थीटा प्लस फाइव, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली आपके पास बचा 10 में थीटा प्लस फाइव, ये आपका फाइनल वैल्यू बचा। अब यहाँ पे आप 10a प्लस भी लगा दो या तो पहले से ही, या फिर थीटा और फाइव की वैल्यू रख दो, थीटा आपके पास ये है, ये है। अच्छा यार, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो या फिर क्यों करें, नहीं करना, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करना, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 10a प्लस बी का, 10a प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा, 10a प्लस बी का फॉर्मूला, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक, अब बेटा हमारे पास टेन थीटा तो डायरेक्ट ही है, ये रहा x, टेन फाइव कितना है, y है, यहाँ रख दिया, ये हट जा, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और यही हमारा फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, आसान। आगे चले, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन 16 to 18। अच्छा 16 to 18 है, अच्छा ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। जनरली कुछ नादान बच्चे साइन इनवर्स से साइन हटाना जानते हैं, वो मान सीखते हैं, तो उस साइन इनवर्स से साइन हटा के सीधा 2π/3 लिखते हैं और बोलते हैं कि सर हमारा आंसर सही तो था, ऐसा लिख के आ जाते हैं और 3 तूफान मचाते हैं कि हाँ अरे मैंने एकदम सही किया था। अरे नादान बच्चे, 2π/3 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं है। साइन इनवर्स की रेंज क्या कहती है, साइन इनवर्स की रेंज कहती है, ध्यान से देखो, -90 से 90, ये साइन इनवर्स की रेंज कहती है। मतलब -90 से 90 आप जा सकते हैं, 2π/3 तो 120 डिग्री है, मतलब आप 90 को क्रॉस कर गए, तो इस केस में ये आंसर नहीं होगा, ये गलत आंसर है। तो सही आंसर क्या होगा फिर, अब सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। साइन इनवर्स साइन 2π/3 को आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, ये 2π/3 को मैनिपुलेट करो, इसको आप लिखो साइन इनवर्स साइन, इसको लिखो पाई माइनस π/3। कैसे मैनिपुलेट किया सर, भैया मैंने यहाँ पे ASTC रूल लगाया है सीधा सीधा, है ना। जिन बच्चों को नहीं पता एक बार ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट जाके देखें, मिल जाएगा वेदांतु JEE Math Easy चैनल पे, आराम से आप वहाँ पे जाके वन शॉट देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, मिल जाएगा आपको ASTC रूल। ठीक है, तो पाई माइनस π/3 को जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, तो 3 - 1 2π/3 ही बनेगा। और साइन में 180 माइनस थीटा आपको दिख रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे π/3, अब साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो π/3 बचेगा, और वही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि उस पर्टिकुलर साइन इनवर्स की रेंज में आता भी है। यस और नो, बिल्कुल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4, tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। अगेन अगर आप इसको डायरेक्ट 3π/4 लिखोगे तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी ना, गलत आंसर हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ा कन्वर्ट करो, इसको मेरे ख्याल से हम लिखेंगे 10 पाई माइनस π/4। ठीक है, अगेन 180 माइनस थीटा से इसको कंपेयर करा दिया, एलसीएम लोगे तो 4 पाई माइनस पाई 3π/4 ही बनेगा। अब ये 10 180 माइनस थीटा कहाँ होगा, देखो ASTC रूल कुछ ऐसा होता है ना, 0 90 180 3π/2 और यहाँ 2π होता है। अब ये 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 10 थीटा का क्वाड्रेंट फोर्थ है, तो बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैं आपके सामने अगर लिखूँ
कि 10 पाई माइनस पाई बाय 4 कितना होगा, तो ये माइनस ऑफ 10 पाई बाय 4 होगा। कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 पाई बाय 4। ठीक, आ जाओ रख देते हैं इसको। तो tan इनवर्स ऑफ दिस, तो इट इम्प्लाइज tan इनवर्स ऑफ माइनस में 10 पाई बाय 4। ठीक है, अब ये tan इनवर्स 1 बन जाएगा माइनस का, tan इनवर्स ऑफ माइनस का 1, क्योंकि 10 पाई बाय 4 1 होता है। ठीक है, अच्छा tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस ऑफ tan इनवर्स 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे फॉर्मूले लग गए जो हमने शुरुआत में पढ़े थे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले। tan इनवर्स में 1, 10 में 1 कहाँ होता है, पाई बाय 4 पर, तो ये हो जाएगा ओवरऑल माइनस का पाई बाय 4। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो थोड़ा सा जज्बाती ना होके थोड़ा सा तरीके से सोचें, प्रोसेस को फॉलो करें, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। ठीक है, तो अगेन प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी नहीं है एक भी, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे ना ट्राइंगल बना के इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल बना के कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 के अंदर मैंने यहाँ पे मान लिया, क्या मान लिया, इसको a मान लिया और इसको हमने b मान लिया। तो आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये फील करना पड़ेगा कि ये अल्टीमेटली 10 ऑफ a प्लस बी लिखा हुआ है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी ITF की एक भी नहीं पढ़ी अभी तक, सिवाय वो ऑड इवन नैनो वाली, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा हमने। तो हम लोग प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, वरना मैं सीधा सीधा यहाँ पे अभी इस दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगा देता। मुझे तो आती है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं आती होगी। तो हम लोग इसको थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर इसको आपने a मान लिया, तो अब उसको, उस पूरे एक्सप्रेशन को वहां तक होल्ड पे रख दो, इस a को बाहर बुलाओ। साइन इनवर्स 3/5 को a मान लिया गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हमने a मान लिया, तो बेटा यहाँ से साइन ऑफ a कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 3/5 होगा। भैया ये साइन इनवर्स उठ के a के पास जाएगा कल को, तो साइन ऑफ a 3/5 होगा। और हम एक रेशियो लिखना जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, तो बेटा साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो इस 3/5 को हम p/s से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से p आपका 3 हो जाएगा, h यहाँ से आपका 5 हो जाएगा। तो बेटा बेस कितना जाएगा, बेस 4 आ जाएगा। ये वो बड़ा फेमस ट्रिपलेट है जो राइट एंगल ट्राइंगल में जाते ही आपको फील हो जाएगा कि परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, तो ये 4 होगा। ये आपका ए एंगल है ना, यहाँ पे ए एंगल है। अब सर ये ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, मैंने कहा देखो हमारा पर्पस ये है कि हम इसको एनी हाउ 10A और 10B में कन्वर्ट कर लेना। 10A और 10B के फॉर्मूले यहाँ लग जाएंगे, तो 10A और 10B की वैल्यू आप लेके आओ कैसे भी। तो इस ट्राइंगल से आप 10A की वैल्यू लिखो, तो 10 का रेशियो क्या होता है, ये रहा लिखा हुआ यहाँ पे, साइन यहाँ कॉस यहाँ 10 होता है। तो 10 का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये रहा, तो 3/4 आपका रेशियो हो गया। तो 10A की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो, थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड पे रखो। अब सेकंड वाले यहाँ से 10B निकालेंगे, तो हमारे पास नाउ कॉट इनवर्स ऑफ 3/2 को हमने B माना था, तो यहाँ से कॉट ऑफ B की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। ठीक है, इट इम्प्लाइज कॉट ऑफ B इज इक्वल टू 3/2। ठीक, ट्राइंगल बनाओ दोबारा से, है ना, ट्राइंगल बनेगा दोबारा से। अब देखो कॉट का रेशियो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 3 बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो 9 और 4 13, √13 आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये एंगल B हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लिखो tan ऑफ B, तो tan ऑफ B कितना हो जाएगा, ये तो उल्टा ही करना है, इसको 2/3 हो जाएगा। tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 2/3 हो गया। तो ये वैल्यू को भी आप होल्ड पे रख दो और ये वैल्यू, इन दोनों को उठा करके अब फाइनली आप इस पर्टिकुलर फंक्शन में रख देंगे। तो tan a प्लस बी वैसे कितना होता है, पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। नाउ tan ऑफ a प्लस बी इज नथिंग बट tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है क्या, बस रख दो tan a tan b की वैल्यू। tan a है 3/4, tan b कितना है 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 रख दिया, सॉल्व कर देंगे। एलसीएम आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में कितना, 12 एलसीएम आ जाएगा बेटा,
4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 दूना 8, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ 3 से 3 कट गया, ये 2 बार कट गया, 1 माइनस 1/2, 1/2 हो जाएगा। तो 17/12 और 1/2, 2/1 मल्टीप्लाई में ऊपर जाके कन्वर्ट हो गया तो ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 6 बार कट जाएगा, सॉरी। तो 17/6 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं भी नहीं होगी तो बाकी सही है, कॉन्सेप्ट हमने एकदम सॉलिड लगाया है। ठीक है, अब ये एमसीक्यू वैरायटी का क्वेश्चन है, इसको तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये पीला वाला दिख नहीं रहा है क्या, दोबारा दिखते हैं, दोबारा कलर से लिखते हैं। एमसीक्यू वैरायटी का क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6, नादान बच्चे 7π/6 लिख के आंसर आ जाएंगे और गलत हो जाएगा वो। ठीक है, ऑप्शन ए किसी भी हालत में सही नहीं होगा, तो किसी भी सूरत हाल में वो सही नहीं होगा। तो 7π/6 को थोड़ा सा तोड़ो, क्योंकि वो उस कॉस इनवर्स की रेंज से बाहर चला गया। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखो पाई प्लस π/6, ऐसा लिख दो। एलसीएम लोगे ना पाई प्लस π/6 का, तो 7π/6 ही होगा। अब ये कॉस 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है। तो देखो यार, AHTC रूल वापस से समझाता हूँ। AHTC, पाई यहाँ होता है, पाई प्लस थीटा यहाँ मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस का क्वाड्रेंट फोर्थ है तो माइनस में आएगा बेटा ये, तो ये माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। ठीक है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6 इज नथिंग बट, सॉरी, कॉस पाई प्लस π/6 इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस π/6। आई बात समझ में, क्योंकि माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। बस अब इसको सॉल्व कर लिया। कॉस π/6 का मतलब कॉस 30, कॉस 30 √3/2, तो माइनस का √3/2 हो गया। ठीक है, अच्छा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, याद करो नैनो की प्रॉपर्टी, पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा कॉस इनवर्स √3/2, कॉस में √3/2 कहाँ होता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ होता है कॉस में √3/2, कहाँ होता है 30 पर ही होता है, π/6 हो जाएगा। तो टोटल मिल करके एलसीएम लिया तो 5π/6, ये रहा इसके बगल में, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात, आगे चले। अगला क्वेश्चन, साइन π/3 माइनस दिस, अगेन ये भी एमसीक्यू वैरायटी का क्वेश्चन है, करते हैं इसको डील फटाफट से। तो ये हो जाएगा साइन में π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस का हाफ। तो सबसे पहले तो माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ये वाला, सिंस साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा, ये सबसे पहला फॉर्मूला हमें लगाना है। तो माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा साइन में π/3 प्लस साइन इनवर्स हाफ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स में हाफ, साइन में कहाँ होता है 30 पर होता है, π/6। ठीक है, तो हो जाएगा साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स से साइन हटा, π/6 बचा। ठीक है, अब π/3 प्लस π/6 मतलब 60 प्लस 30 90 हो गया ये तो। ठीक है, ये साइन 90 हो गया, एलसीएम लेने पर साइन 90 तो 1 होता है, तो ये हमारा डेली विल विद द राइट आंसर। क्लियर है, सॉरी सारी बात क्लियर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स √3, tan में √3 कहाँ होता है, tan में √3 60 पर होता है, π/3 हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप बुरा नहीं मानोगे तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, नैनो फंक्शन, ये नैनो है नैनो, तो ये माइनस ऑफ सॉरी पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा, पाई माइनस में होगा बेटा ये, पाई माइनस में, तो ये जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, 10 में 1/30, ये 30 पर होता है बेटा, कॉट इनवर्स √3 है ना, π/6 हो जाएगा। पाई माइनस पाई, सॉरी π/3 माइनस π/6, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सही है, एलसीएम ले लेंगे मेरे ख्याल से, 6 एलसीएम 3 2 जा 2π माइनस 6π प्लस पाई, माइनस में आ रहा है क्या, 3π माइनस, ये माइनस में आ रहा है मेरा, हाँ माइनस में आ रहा है, एक ऑप्शन दिया भी है। तो 2π प्लस 3π माइनस 6π माइनस का 3π अपॉन में 6, ये घटा 2 बार, तो ये माइनस का π/2 हो जाएगा, है ना। चौक सा जाता हूँ मैं कई बार, है ना, क्योंकि 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, एक ऑप्शन नेगेटिव, तो थोड़ा सा वो कॉन्ट्रेडिक्ट हो जाता है कि यार ये तो बाहर हो जाना है। ये हम लोग जब जेई में होते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही चलती है, बट आप जेई के क्वेश्चन को डील नहीं कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, आओ भाई आगे चलते हैं। तो ये सारी बातें थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 की। अब बात करेंगे हम मिसलेनियस की। ठीक है,
ऑलराइट, सो स्टूडेंट अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। तो यार मिसलेनियस एक्सरसाइज में थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे लेवल के यहाँ पर यूज होने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा अच्छा होने वाला है, ठीक है, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन कर चुके हैं, बेसिक प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हो गए, डोमेन रेंज के क्वेश्चन हो गए, तो अब मिसलेनियस के अंदर सारी वेराइटी मिक्स चलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6, ठीक है। तो ध्यान से समझना और सुनना, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6। अब यार नादानी में बच्चा क्या करता है, कॉस इनवर्स से कॉस हटा देता है, 13π/6 लिख के आ जाता है। ये थोड़ा सा गलत तरीका है। आपको क्या करना है, मतलब गलत इन द सेंस कि वो जो 13π/6 है ना, वो कॉस इनवर्स की रेंज में शामिल नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रेंज में आंसर आए वैसा उस तरीके से सोचना है। तो ASTC रूल का इस्तेमाल करेंगे। आप किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? ASTC रूल का, ठीक। तो आ जाओ करते हैं। 13π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2π + π/6। इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। आप एलसीएम लो, 2π + π/6 वापस से कितना हो जाएगा, 6 2 12, 12 + 1 13π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को लिखना। अब कॉस इनवर्स में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉस 2π + θ लिखा हुआ है ना। तो यहाँ आपको मैं साइड में लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि कॉस ऑफ 2π + θ क्या होता है। तो बेटा कॉस ऑफ 2π + θ ना, ध्यान से समझना, 2π + θ, ये यहाँ पे 2π होता है, 2π प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। 2π पर कॉस कॉस ही रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये बेटा आपका कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो कॉस 2π + θ कॉस थीटा होता है, यहाँ रख दिया, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा कितना है, π/6। कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा तो क्या बचेगा, π/6 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना आसान। तो आसान तब है जब आपको ASTC रूल पता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता है, देन फिर आपके लिए ITF आसान है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अगर आप इसको डायरेक्ट 7π/6 लिखोगे तो ये आपकी tan इनवर्स की रेंज में लाई नहीं करेगा। तो बेटर वे में आप क्या करो, इसको आप लिखो tan इनवर्स ऑफ 10। 7π/6 को आप क्या लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से आप इसको लिखते हैं पाई 2π समथिंग कुछ ऐसा लिखते हैं, सोचते हैं 2π + π/6 ऐसा लिख सकते हैं। 2π + 2π नहीं, पाई + π/6 लिखो डायरेक्ट, ठीक है, पाई + π/6, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 1 + 7 6 + 1 7 हो जाएगा, तो 7π/6 को ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे अगेन ASTC रूल लगेगा, ये लिखा हुआ है tan 180 + θ। यार 180 + θ tan के अंदर देखो कहाँ क्या होता है, देखो यहाँ पे आपका होता है 180, दैट इज पाई। पाई + θ करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ASTC से अगर देखा जाए तो tan θ का क्वाड्रेंट भी थर्ड है। 180 पर tan ही रहेगा, तो ये tan θ बन जाएगा, पॉजिटिव tan θ, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना tan π + π/6 इज नथिंग बट tan π/6, तो tan इनवर्स तो बाहर एज इट इज रहेगा और ये tan π/6 बन जाएगा, ठीक है। अब ये tan से tan इनवर्स हटेगा तो क्या बचेगा, π/6 बचेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा जो उस tan इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। LHS लेकर के RHS लेके आते हैं, ठीक है। LHS लिया और RHS लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे LHS में है 2 sin इनवर्स 3/5, ठीक है। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इस sin इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली tan में ही लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा, इस sin इनवर्स 3/5 को थीटा लेट कर लिया, तो यहाँ से बेटा sin थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3/5, और एक रेशियो हम लिखना जानते हैं, दैट इज PBP HHB, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। sin थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ sin थीटा का रेशियो हो गया, तो ये कंपेयर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से, तो परपेंडिकुलर बेटा 3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक। अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं, यहाँ आपका थीटा हो गया, sin थीटा का रेशियो P/H, P आपका 3 है, H आपका 5 है, तो बेस आपका 4 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से बेस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको tan थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देख लो एक बार, ये रहा आपका tan थीटा, P/B। P कितना है यहाँ पे 3 और B कितना है 4, तो ये tan थीटा आ गया। अब यहाँ से आप थीटा निकालो, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है।
अब एक छोटा सा फॉर्मूला, अब देखो यहाँ से अल्टीमेटली ये आपने इसको थीटा माना था तो ये 2 थीटा बना, ठीक है, और थीटा आपके पास किधर गया, थीटा कहाँ गया, अरे रुक जा भाई, अरे 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 अच्छा आगे चले गए, ये रहा थीटा अपने पास tan इनवर्स 3/4 है तो यहाँ पे रखने पर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 3/4, ठीक है। लेकिन हमें ये तो लाना नहीं था, हमें तो ये लाना है, आगे से 2 को हटाना है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला और है हमारे पास, 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ITF का बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, ठीक है, इसको लगा दिया तो जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा तो जाएगा 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस थीटा का स्क्वायर मतलब 9/16, क्लियर। तो ये जाएगा tan इनवर्स 2 से 4 कटा तो 3/2 हो जाएगा, और इसको जब एलसीएम लोगे ना तो 16 माइनस 9 तो 7/16 हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। कुछ गड़बड़ किया, कुछ तो गड़बड़ किया, ठीक है, नहीं सही है, 7/16 है ना, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो 7, 9 और 7 16, सही है, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 इंटू 16/7 पलट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 से 8 बार ऊपर tan इनवर्स 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या यही लाना था हमें, यही तो लाना था, तो ये हमारा RHS पार्ट आ गया, तो हम LHS लेके चले थे, हमारा RHS आ गया, है ना, आसान सिंपल सॉर्टेड। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। अब ये क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन इन द सेंस कि इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक ट्राइंगल बनाया, अब यहाँ 2 बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं फटाफट, आ जाओ भैया तो LHS पार्ट ले लेंगे हम सबसे पहले, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। हालांकि आप इसको देखो tan इनवर्स में या तो पूरा कन्वर्ट कर दो या साइन इनवर्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसका ट्राइंगल बनेगा, लेट से इसको थीटा के बराबर बना तो एंगल थीटा हो गया, साइन थीटा का रेशो होता है, यहाँ से एक बार दोबारा देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या बोले, पंडित जी बोले कि p/h जो है वो साइन थीटा का रेशो है, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना होगा देख लेते हैं। पाइथागोरस लगाया 17 का स्क्वायर 289, उसमें से 8 का स्क्वायर 64 माइनस कर दिया, तो ये बेस का स्क्वायर हो गया, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 225, मतलब ये 15 हो जाएगा बेटा ये वाली वैल्यू 15 हो जाएगी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसका ट्राइंगल बनाया, अब थीटा आपको दूसरा लेना पड़ेगा, कोई फाई ले लेते हैं, ठीक है, थीटा हमने मतलब एंगल फाई ले लिया, साइन इनवर्स का मतलब 3/5, ये तो 4 हो जाएगा सिंपल, ठीक। अब पहले वाले ट्राइंगल से आप tan थीटा निकालो तो tan थीटा आ जाएगा 8/15, और उसको इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो tan इनवर्स 8/15 प्लस सेकंड वाले ट्राइंगल से tan थीटा निकाल के उसको इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, क्लियर बात अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ से आपको पता होना चाहिए, उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, ठीक है। सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हो गया, और इसको लगा देते हैं फटाफट, फिर जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, x 8/15 है, y 3/4 है, अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 8/15 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ये ब्रैकेट में डाल दिया इसको, ये हो गया। अब बस एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम कितना, चलो स्पेस लेके सॉल्व करते हैं पूरा, ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम आ जाएगा 15 इंटू 4, पूरा ही ऐसा लिखा रहने दो, ये 15 है अब ठीक है, यहाँ पे 8 4 जा 32 और 15 3 जा 45 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 15 इंटू 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4, ठीक, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास बचेगा tan इनवर्स 32 और 45, 5 और 2 7, 77 बच रहा है, ठीक है, 77 आ रहा है, और 15 चौके 60, 60 में से 24 माइनस किया, 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 2 गया तो 3, 36, तो 77/36 ऐसा कुछ है क्या, यस बेटा 77/36 चाहिए था, वो हमारा आ गया, ये हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, सॉर्टेड है, आसान। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। अब ये कॉस इनवर्स में ही प्रूव करना है, तो मैं कॉस इनवर्स का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आप लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स के प्लेस पर यहाँ पर क्या है बेटा, 4/5 है, वाई के प्लेस पर 12/13 है, तो इट विल बिकम कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, तो 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जाएगा 16/25 इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 144/169। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। एलसीएम एलसीएम काटा गुटा करो, यही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो जाएगा कॉस इनवर्स 12 चौके 48 13 पंजा 65 सॉरी माइनस रूट ओवर 25 में से 16 गया तो 9/25 बाहर निकलेगा, चलो लिख देते हैं 9/25 इंटू रूट ओवर 169 माइनस 144 है ना, ऊपर न्यूमरेटर में 169 माइनस 144, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 25 आ जाएगा, 25/169 हो जाएगा ये, 25/169। ठीक, बस अब सॉल्व कर लेते हैं वापस से इसको फटाफट। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये बाहर निकलेगा तो 3/5 हो जाएगा, इसको सम्मान के साथ बाहर निकाला, ब्रैकेट का सेंस थोड़ा गलत लगा दिया, यहाँ करली लगा दो या बड़ा लगा दो, यहाँ छोटा लगा दो। ठीक है, और ये 5/13 हो जाएगा, 5 से 5 गया, अब खत्म हो गई कहानी। या 13×5 लिखा रहने दो, 5 से 5 काटो मत ताकि एलसीएम आपको दिख जाए। ये जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65, 65 एलसीएम आ गया, 65 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या बचा, 48 माइनस 15, 8 में से 5 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, तो 33/65 देख लो, वही हमें लाना था। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आप इसको tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स में कन्वर्ट करके भी ला सकते हैं, लेकिन tan इनवर्स में पहले इन दोनों को कन्वर्ट करो, फिर जो भी आएगा उसको फिर कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो, मतलब ट्राइंगल 3-4 बार लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेटर वे में आप ये फॉर्मूला याद कर जाओगे तो शायद आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन दिस प्लस दिस इक्वल टू साइन इनवर्स में लाना है, तो क्यों ना हम लोग पूरे को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, इधर वाले पार्ट को। और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लगा देते हैं। ठीक, इसको लगा दिया, और साइन इनवर्स में ही चाहिए था इसके लिए, और इसको बस कन्वर्ट करना है आपको साइन में। तो कॉस इनवर्स 12/13 को कन्वर्ट करना है साइन में, कि ये साइन इनवर्स में कितना एंगल देगा। तो ट्राइंगल बना लेंगे सिंपल सा, 12/13 का ट्राइंगल बनाया, इसमें कॉस इनवर्स के लिए कॉस का रेशियो होता है ना ये वाला B/H। ठीक है, कॉस का रेशियो B/H, तो B कितना है यहाँ पे, बेस है आपके पास 12, H कितना है 13, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है फेमस, यहाँ पे एंगल थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ से आप साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा आ जाएगा 5/13। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूस आपका 13 है, तो 5/13 हो गया। बस अब यहाँ पे रख दो, साइन इनवर्स हो जाएगा 5/13। अल्टीमेटली आपके पास ये वाली वैल्यू कन्वर्ट होकर के आ गई, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ये हमारा LHS पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये LHS पार्ट। अब यहाँ से हमें RHS लाना है, फॉर्मूला जो मैंने बताया ये वाला लगा देंगे, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पर यहाँ पर ये है, वाई के प्लेस पर ये है, फिर जाएगा साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर 9/25 प्लस वाई, वाई कितना है 3/5 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर 25/169। ठीक है, बस अब कैलकुलेट कर लेंगे तो वही आंसर आएगा जो हमें चाहिए था। ये जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू, इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा ये 4/5 आएगा, प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 169 माइनस 25, ये 144/169 होगा, मतलब 12/13 हो जाएगा। काटने की जरूरत मत करना, वैसे कुछ कट भी नहीं रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा 65 एलसीएम आ रहा है।
ये बन जाएगा 20/65 प्लस 12 दूना 24, 12×3 = 36, ये जाएगा 36/65। ठीक है, 65 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 20 + 36 हो जाएगा, और 20 + 36 मतलब 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, और नीचे 65 आपका आंसर आ जाएगा। तो 56/65 हमारा आंसर हो गया। आसान। ठीक, आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब यार राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड लेंगे, LHS बाद में लेके आएंगे। ठीक है, रुक जा भाई, हट जा। RHS क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब इस बात को कुछ ऐसे समझा जाए कि दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो दोनों का ट्राइंगल बनाते हैं। तो इसका ट्राइंगल क्या बनेगा, एंगल मान लो थीटा है, तो साइन थीटा हो जाएगा 5/13, और साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा। अब इसका ट्राइंगल बनाते हैं, एंगल मान लेते हैं 5, कॉस थीटा और सॉरी कॉस 5 = 3/5 हो गया। कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो यार ये तब भी 4 ही होगा, है ना। अच्छा, ये 4 होगा, सॉरी। ठीक है, दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, तो इट विल बिकम tan इनवर्स, 10 का मतलब 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस tan इनवर्स यहाँ से 4/3 आ जाएगा। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दोबारा मैं लिख देता हूँ, दोबारा याद हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 - xy, दैट्स इट, खत्म। लगा दो सीधा सीधा, हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y दैट इज 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 - 5/12 इंटू 4/3। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो tan इनवर्स ऊपर बेटा 12 × 3 एलसीएम ले लिया पूरा, ये हो जाएगा 15 और 12 चौके 48। ये जानबूझ के मैं ऐसा लेता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मुझे एलसीएम लेना नहीं आता, 12 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप नीचे वाले 12 × 3 को पूरा ही काट दो। इधर हो जाएगा 36 - 20 अपॉन 12 × 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। 12 × 3 से 12 × 3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी हाँ, यहाँ कहाँ से आ गया, ठीक है, हट गया। अब 48 + 15 कितना हो जाएगा, 48 और 10 58 और 5 63, 63 डिवाइडेड बाय 36 में से 20 गया तो 16। ठीक है, तो 63/16, अरे ये रहा लिखा हुआ है, 63/16 चाहिए था tan इनवर्स में, वो आ गया हमारा आंसर, है ना, सॉर्टेड। तो ये हमारा LHS पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि देयरफॉर, अरे LHS कहाँ गायब हो जाता है, देयरफॉर, या ऐसा बोलेंगे, सिंस LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ये बचपन में लिखा करते थे हम लोग। ठीक है, सॉर्टेड। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसके लिए क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल है और थोड़ा अच्छे लेवल का सब्स्टिट्यूशन है। तो प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो भैया प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस। ओके, पहले LHS पार्ट को देखते हैं। LHS में लिखा हुआ है tan इनवर्स में √x। ठीक है, अच्छा x जो है वो 0 से 1 में है। अच्छा, tan इनवर्स में √x है, तो क्यों ना x को मैं tan स्क्वायर थीटा कंसिडर कर लूँ। x को मैंने क्या मान लिया, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये tan इनवर्स ऑफ √tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अंडर रूट से tan स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो tan थीटा बन जाएगा। इट विल बिकम tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा से आपको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। अब थीटा यहाँ से निकाल लो पहले, तो थीटा यहाँ से आ जाएगा थीटा यहाँ से आ जाएगा। पहले तो आप ऐसा समझो कि √x बराबर tan थीटा होगा, तो tan थीटा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स √x, ये हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास tan इनवर्स √x करके tan इनवर्स √x करके LHS पार्ट आ गया। अब RHS को देखते हैं। RHS पार्ट क्या है, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनो, सब्स्टिट्यूशन जब लगता है ना तो दोनों तरफ एक जैसा लगता है। ठीक है,
तो tan स्क्वायर थीटा उधर भी रखेंगे हम लोग x की जगह पर, x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट किया, यहाँ से आप देखो रूट एक्स बराबर टेन थीटा आ जाएगा, अल्टीमेटली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा फिर से। ठीक है, जरूरत पड़ेगी थीटा की तो हम लिख लेंगे, फिलहाल इसको आगे देखते ही हो जाएगा cos इनवर्स में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, बहुत सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का फंडा है हमारे पास, इस्तेमाल करते हैं उसको, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos 2 थीटा। ये cos 2 थीटा के हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा के कितने होते हैं फॉर्मूले बेटा? 4। उन 4 फॉर्मूले में से ये 4th नंबर वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यहाँ रख देंगे, इसके प्लेस पर cos 2 थीटा रख दिया जाएगा, हाफ एज इट इज, cos इनवर्स एज इट इज, यहाँ रख दिया cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos हटा तो 2 थीटा बचा, 2 से 2 कटा, थीटा बचा, और थीटा कितना था देखो वहाँ से tan इनवर्स रूट एक्स था। और आप सोचो कि LHS और RHS क्यों ना बराबर नहीं आ गए? सोचो LHS कितना आया tan इनवर्स रूट एक्स, RHS कितना आया tan इनवर्स रूट एक्स, तो यार यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें प्रूव करना था। दैट्स इट, सिंपल, बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट। लो भाई, ये क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बहुत सारे इन द सेंस कोई इन्फाइनाइट तरीके तो नहीं है, लेकिन हाँ मेथड मल्टीपल है, उसमें से जो मेथड अप्रोप्रिएट होगी मैं आपको वो समझाऊंगा, मतलब थॉट प्रोसेस तो सारे दूंगा। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर देते हैं। मैं इसमें हाफ एंगल के फॉर्मूले बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट इनवर्स दिस इक्वल टू दिस प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो भैया देखो कॉट इनवर्स तो एज इट इज, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, एक ब्रैकेट हमें बड़ा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, अब समझना ध्यान से। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा रूट ओवर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। 1 को मैंने लिख दिया बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसमें मैंने थीटा को x/2 लिया है, अभी मैं समझाऊंगा क्यों लिया है, प्लस साइन एक्स लिखा हुआ बगल में, तो बेटा साइन एक्स का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में एंगल को हाफ एंगल क्यों लिया है। ठीक है, ताकि आपको ये दिख जाए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, और प्लस अब बगल वाला ब्रैकेट देखो, बगल वाला ब्रैकेट भी ऐसे ही टूटेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक बात, आगे चले, डिवाइडेड बाय, अब जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना उसमें भी सेम चीज लिखी हुई है, बस यहाँ बीच में सेंटर में माइनस है, इधर इधर प्लस था इधर माइनस है, इतना सा डिफरेंस है, तो सेम चीज लिखेंगे बट यहाँ माइनस लगा देंगे, तो जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 माइनस रूट ओवर, यहाँ ब्रैकेट बंद, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक बात, आसान। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया सब जगह मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ इन दोनों जगह पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो हम इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स रूट के अंदर कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस अब इसके बगल वाला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, सेम चीज लिखेंगे बट यहाँ बीच में सेंटर में माइनस हो जाएगा, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब समझने वाला समझता है इस बात को, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, समझने वाला इस बात को समझता है, कौन सी बात, कि सर ये जो अंडर रूट के बाहर, सॉरी अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है
उसकी पावर इवन है, पावर 2 है, तो वो 2 से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, 2 से अंडर रूट हटेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे सारे। तो जब ये अंडर रूट से बाहर आएंगे ना, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा कॉट इनवर्स में, देखो ध्यान से, यहाँ से निकलेगा कॉस प्लस साइन, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, प्लस यहाँ से निकला कॉस माइनस साइन, कॉस एक्स बाय 2 माइनस का साइन एक्स बाय 2 बाहर आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, सेंटर में माइनस है, सेंटर में माइनस है, और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इसके लिए ना, सेंटर में माइनस है तो ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ से कॉस माइनस साइन बाहर निकला, कॉस एक्स बाय 2 माइनस का साइन एक्स बाय 2। ठीक, ये वाली बात क्लियर। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ब्रैकेट ताबड़तोड़ तरीके से साइन बदल जाएगा, तब तक ऊपर कॉस प्लस कॉस 2 कॉस एक्स बाय 2 हो जाएगा, और साइन एक्स बाय 2 से साइन एक्स बाय 2 खल्लास। जब ये माइनस अंदर जाएगा ना बेटा, तो कॉस एक्स बाय 2 नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, साइन एक्स बाय 2 और माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स बाय 2, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाय 2। ठीक है, 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स तो बाहर चल ही रहा था कॉस अपॉन साइन कितना होता है बेटा, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, कॉट इनवर्स से कॉट हटा, क्या बचा, एक्स बाय 2 बचा। और यही हमारा क्या है, रहस्य है, रहस्य, RHS है ना। तो हम LHS लेके चले थे, हम RHS लेके आ गए, यहाँ इक्वल टू का साइन लगा देना, थोड़ा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। क्लियर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मैं स्टार भी लगाऊंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है, ये हर बार रिपीट होता है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसी में tan इनवर्स का भी बना सकते हैं। अगर बाहर मान लो tan इनवर्स होता, तो एक छोटा सा काम यहाँ पे करना है आपको जो आप यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिख रहे हैं, इसको साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखेंगे, उससे क्या होगा, ये साइन प्लस cos का होल स्क्वायर बनेगा, ये साइन माइनस cos का होल स्क्वायर बनेगा, सेम चीज नीचे बनेगी, और अल्टीमेटली जब आप बाहर निकालोगे ना, यहाँ tan x बाय 2 बनेगा। अब की बार जैसे यहाँ cos ऊपर साइन से साइन कटा था, नहीं, जब आप tan इनवर्स वाले में सॉल्व करोगे ना, ऊपर cos से cos कट के साइन बचेगा। ठीक है, तो इसमें दो वेराइटी आती है, tan इनवर्स वाली, cot इनवर्स वाली। तो ये cot इनवर्स वाली थी, tan इनवर्स वाली आप घर पे ट्राई करना, वो आपके लिए होम असाइनमेंट है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, वैसी ही फोटो है, बस यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करो, तो हम कर देंगे, एक्स को हम रख देंगे यहाँ पे cos 2 थीटा, एक्स को रख दिया cos 2 थीटा। ठीक है, और बाहर tan इनवर्स में है। ठीक है, तो एक्स को cos थीटा हमने रख दिया, उससे क्या होगा, उससे कहानी में ट्विस्ट आएगा, ये बन जाएगा √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक बात। अब फॉर्मूले होते हैं हमारे पास हाफ एंगल के, फटाफट से सारे फॉर्मूले देखते हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगा देंगे, सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा और अंडर रूट के अंदर माइनस, माइनस है भैया, क्या कर रहे हो, माइनस है, √1 माइनस cos 2 थीटा इज नथिंग बट 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय √, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक बात अब सबको बाहर निकालो अंडर रूट से, तो ये जाएगा tan इनवर्स, ये जाएगा √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा डिवाइडेड बाय √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा। पूरे में से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से √2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, √2 कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर निकल के कैंसिल हो गए। अब आपके पास दुनिया में क्या बचा, आपके पास बचा tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है क्या, इस फोटो को मैं कितनी बार बताऊं, मैं थक गया हूँ। cos माइनस साइन cos प्लस साइन इज नथिंग बट ये आपका होता है tan π/4 माइनस का थीटा। ठीक है, कैसे होता है अभी बता देता हूँ लास्ट टाइम। cos थीटा आप कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा, डिनोमिनेटर से भी cos कॉमन ले लोगे तो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन लेके कैंसिल भी हो जाएगा वो। अब 1 को हम लिखेंगे tan π/4, 1 को लिखा tan π/4
माइनस का टेन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस में 10 पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा। ठीक, अब ये आपको दिख रहा होगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये फॉर्मूला बनता है किसका, 10 ऑफ a माइनस b का, तो 10 ऑफ पाई बाय 4 माइनस का थीटा। ठीक, tan इनवर्स से 10 हटा तो क्या बचा दुनिया में, पाई बाय 4 माइनस का थीटा। अभी थीटा निकालना रह गया बेटा, थीटा निकालना रह गया था, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ से थीटा निकाल लो। तो थीटा पहले तो 2 थीटा निकलेगा, यह जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ से थीटा निकालोगे तो जाएगा हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। यस सुनो, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स रख देंगे, पाई बाय 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। और ये हमें प्रूव करना था क्या, अच्छा पाई बाय 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हमें प्रूव करना था, मुझे लगा हम लेके आ रहे हैं आंसर, ये हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा रहस्य RHS पार्ट है, गॉट इट, आसान। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। अब बेटा सबसे पहले आप ये अंडरस्टूड करो कि सॉल्व का मतलब क्या होता है। सॉल्व द फॉलोइंग में सॉल्व का मतलब होता है कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है उसके अंदर जो भी अननोन वेरिएबल होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक्स फाइंड करना होगा। ठीक, आ जाओ, तो एक्स निकालना है। तो बेटा यहाँ पे हम जानते हैं एक फॉर्मूला, कौन सा, 2 tan इनवर्स एक्स का। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला हमें लगाना है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो 2 tan इनवर्स x कैन बी रिटर्न एज tan इनवर्स 2x, 2x x के प्लेस पर cos x पूरा है, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स में 2 cosec x को एज इट इज लिखा रहने दो, 2 cosec x एज इट इज रहेगा। अब इससे होगा क्या, अब इससे ये होगा कि tan इनवर्स का जो एंगल है यहाँ पर और वहां पर ये कंपेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो जब ये कंपेयर किए जाएंगे तो ये 2 cos x यहाँ से निकला और 1 माइनस cos स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर होता है, तो हम जानते ही हैं आइडेंटिटी से। और इधर 2 cosec x बचा 2 cosec x बाहर निकल गया। अब हम ये भी जानते हैं कि 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर तो एज इट इज, बट ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन एक्स। cosec x को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन एक्स लिखेंगे। अब बस खत्म हो गई कहानी, साइन एक्स से साइन एक्स एक कैंसिल हो जाएगा। एक्स सॉल्यूशन हालांकि जीरो यहाँ आ रहा है बट जीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे, छोड़ दो उसको। ठीक है, अब जो बचा है उसको देख लेते हैं, ये जाएगा 2 cos x अपॉन साइन एक्स। वो साइन एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उस तरफ, साइन एक्स को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 sin x हो जाएगा, 2 से 2 फिर कैंसिल, तो अल्टीमेटली cos x बराबर sin x। इसको तो देख के बच्चा बच्चा झूम उठता है कि x बराबर पाई बाय 4 पर आपके sin x और cos x बराबर होते हैं। खत्म हो गई कहानी। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1, ऐसा लिख करके आप सॉल्व कर ले, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कई सारे बच्चों को शायद ये डायरेक्ट पता नहीं होगा। cos को डिवाइड में ले जाओ, sin अपॉन cos 1 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से tan x इज इक्वल टू 1 हो गया। और tan x में x कहाँ 1 देगा, मतलब x की किस वैल्यू पर 1 देगा, तो सीधा सीधा पाई बाय 4 पर। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसा सोचें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका पाई बाय 4। ये हमारा क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, इसको सॉल्व करना है अगेन और x की वैल्यू बताना है, और x के बारे में हमें जानकारी दे रखी कि x आपका 0 से बड़ा है x 0 से बड़ा है। तो करते हैं यहाँ पे LHS पार्ट। अच्छा, LHS RHS यहाँ पे साथ में लेके चलना है ना, आपको सॉल्व करना है, मतलब आपको प्रूव नहीं करना है, तो दोनों साथ में लेके चलेंगे। तो ये tan इनवर्स में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, और इस तरफ लिखा हुआ है हाफ ऑफ tan इनवर्स एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके, हालांकि देखो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स। मैंने एक अप्रोप्रिएट तरीका ढूंढ लिया उसमें से, बहुत सारे तरीके हैं बट एक तरीका मैंने उठाया कि 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। या फिर आप और भी तरीके सोच सकते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हैं, और भी कोई रास्ता हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पे सर ऐसा भी सोच सकता है कि सर मैं इसको एक्स को tan थीटा रख के 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन समथिंग 10a माइनस भी बना दूँ। तो बहुत सारे तरीके बेटा, मैं 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये जाएगा tan इनवर्स 2x मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 नहीं सॉरी 1 तो है ही, प्लस नहीं माइनस आएगा, 1 माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना चल रहा है इस तरफ, tan इनवर्स एक्स चल रहा है ना। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, कंपेयर करेंगे इसके एंगल्स को, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ
थोड़ा स्पेस चाहिए अपने को। अब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय, इधर एलसीएम कितना आएगा बेटा, यहाँ है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। ये मैंने एलसीएम ले लिया और इक्वल टू एक्स आपका चल ही रहा है। सोच लो, आराम से देख लो। जब आप इसको स्क्वायर को दोनों में बांटोगे, ठीक है, ये स्क्वायर वाला पार्ट इधर एलसीएम में जाएगा, ये बचेगा ये बचेगा, ठीक है। नीचे अब 1 प्लस एक्स की एक फोटो से एक फोटो कैंसिल ऊपर बचेगा 2 माइनस 2x और डिवाइडेड बाय, इसको आप सॉल्व कर लो। अच्छा पहले आपको मैं वो समझा देता हूँ, क्या समझा देता हूँ, इधर चलते हैं कि a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी इज नथिंग बट a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। ठीक है, इस बात से आप क्लियर हैं, सब लोग वाकिफ होंगे मेरे ख्याल से। तो a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी, बेटा यहाँ पे ये एक डब्बा कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या आपके पास, यहाँ बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय इन दोनों का होल स्क्वायर, इसको ओपन करके लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स चल रहा है। ये सारी बातें सबको क्लियर है, आराम से वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब माइनस अंदर खुलेगा तो 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, 4x नीचे डिवाइड में और उधर x चल रहा है, तो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो बेटा 2 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/6, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√3। बट सामने वाले ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि x मस्ट बी पॉजिटिव, तो आपको x इज इक्वल टू 1/√3 ही लेके चलना पड़ेगा, माइनस का नहीं आंसर आएगा, है ना, माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस x इज पॉजिटिव इज गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 विल बी रिजेक्टेड, सॉर्टेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं अच्छे तरीके से रेट करूंगा कि ये एक अच्छी खासी कैलकुलेशन लेके गया है। अब हमारे पास आते हैं एमसीक्यू वैरायटी के क्वेश्चन, तो करते हैं एमसीक्यू वैरायटी के कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बेटा, देखो फटाफट से, कि साइन इनवर्स सॉरी साइन ऑफ tan इनवर्स जहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है कि x -1 से 1 में है, ठीक है, किसके इक्वल है। अच्छा ये आपको यहाँ पे एक ITF से दूसरे ITF में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। तो हो जाएगा साइन ऑफ tan इनवर्स x को कन्वर्ट करना है, तो इस tan इनवर्स x को कन्वर्ट करो साइन इनवर्स में। मैं चाहता हूँ कि ये साइन ऑफ साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए, और साइन इनवर्स में जब कन्वर्ट होगा तब एंगल क्या आएगा, बस मुझे वो देखना है। तो इसका ट्राइंगल बना लो, tan इनवर्स x का एक ट्राइंगल बनाओ छोटू सा, इसको थीटा मान लो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा tan थीटा, x कितना जाएगा बेटा tan थीटा, tan थीटा का मतलब x/1, तो ये x हो गया ये 1 हो गया, तो ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा यहाँ आ गया। अब आप साइन थीटा निकालो यहाँ से, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे साइन इनवर्स रखना है, तो साइन थीटा कितना जाएगा, साइन थीटा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है x, हाइपोटेन्यूस है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसको रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स देखो यहाँ से थीटा जाएगा साइन इनवर्स में x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वो जो खाली ब्रैकेट है वहाँ पे x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया जाएगा। साइन से साइन इनवर्स हटेगा, दुनिया में क्या बचेगा, बचेगा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये हमें किसी ऑप्शन में दिया है क्या, दिल्ली में हमें ये ऑप्शन दिया है, सॉर्टेड, आसान। आगे चले, अगले क्वेश्चन की कहानी कहता है साइन इनवर्स दिस माइनस साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स दिस इक्वल टू π/2, देन व्हाट इज x, x की वैल्यू क्या होगी। तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। कुछ बच्चे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ITF वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि वो शायद डिलीटेड है, तो थोड़ा हम इसमें अलग तरीके से चलते हैं। हम यहाँ पे x बराबर साइन थीटा पुट कर लेते हैं क्या पुट कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए x बराबर साइन थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स x यहाँ से कितना जाएगा, ये बन जाएगा, सॉरी 2 तो हट जाएगा, 2 तो अपन नीचे लिखेंगे, यहाँ से थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स एक्स को रख दिया थीटा, तो ये 2 थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू π/2 चलेगा, ठीक है। अब
यहाँ से एक काम और करते हैं, इस 2 थीटा को उधर ले जाते हैं, तो ये जाएगा साइन इनवर्स में 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 2 थीटा उधर गया तो पाई बाय 2 प्लस का 2 थीटा हो गया। ठीक, अब यहाँ से साइन इनवर्स को उधर लेके गए तो 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन उस तरफ गया तो जाएगा साइन इनवर्स उधर गया तो साइन बन जाएगा, और ये 90 लिखा हुआ है बेटा, है ना, ये 90 है, 90 प्लस 2 थीटा, तो यार साइन 90 प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट की कहानी है, एएसटीसी रूल के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। ये 90 है, 90 प्लस थीटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा आपका चल ही रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर। अब इस साइन थीटा को इधर कॉस 2 थीटा को इधर ले आओ तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, है ना, नेगेटिव साइन थीटा उधर गया पॉजिटिव, कॉस 2 थीटा उधर से इधर आया तो नेगेटिव हो जाए। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब एक साइन थीटा आप कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो या ऐसा समझो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया, अंदर ही अंदर 2 साइन थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा के 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है, एक साइन थीटा 0 आ रहा है और एक साइन थीटा यहाँ से आ रहा है 1/2। अब इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही दिए, ऑप्शन के अंदर दोनों ही दिए हुए, है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। देखो दोनों फिर इंडिविजुअल भी दिए हैं, तो आप ऐसा सोचो कि जब 1/2 आप यहाँ रखोगे ना बेटा, जब 1/2 को यहाँ रखोगे ना तो ये π/2 नहीं देगा, ये π/2 नहीं देगा, π/2 की बजाय ये शायद मेरे ख्याल से π/6 दे देगा, रख के देखना। तो 1/2 को हम कर देंगे रिजेक्ट और 0 है वो हो जाएगा सिलेक्ट। तो अल्टीमेटली हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, किधर गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे रुक जा, अरे अरे अरे, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें अब हो गई है हमारी खत्म। ठीक है, सारी बातें हो गई है खत्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।